हेलो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन लेके आए हैं इसमें हम लोग एक बार फिर से एसएससी जीडी के लिए प्रीवियस ईयर सेट देखने जा रहे हैं। 16/1/2023 को ये एग्जाम हुआ था। शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है और किरण पब्लिकेशन के बुक से जो है अभी हम लोग एसएससी जीडी के लिए प्रीवियस ईयर सेट देख रहे हैं। सेट नंबर 17 इस बुक का आज हम लोग देखेंगे। और फ्रेंड्स, इससे पहले जो है सेट नंबर 1 से लेकर 16 तक का जो वीडियो अपलोड किया गया है, अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस सारे वीडियो का लिंक यहाँ पे दिया गया है, आप लोग यहाँ से देख लीजिए, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। पीडीएफ लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चैनल पर अगर नए विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का निशान होगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और इसमें जो है देखिए सेट नंबर जो ये 17 है, यानी कि हर एक सेट में जो है 1 से लेके 20 तक का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 तक वो रीजनिंग का क्वेश्चन होता है। तो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन जो है आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 से देखेंगे हम लोग जीके जीएस और हिंदी के क्वेश्चन जो है हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 21 दिया गया है यहाँ पे कह रहा है इसमें कि विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद किस देश के हैं। विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद किस देश के हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा, देखिए ये अपने देश भारत के हैं। ठीक है, भारत के कहाँ, तो ये तमिलनाडु के हैं। और फ्रेंड्स, ये जो है 1988 में भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर बने थे और 1991-92 में जो है इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है, इस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न नंबर 22 हो जाएगा। इस प्रश्न में है कि 10 अप्रैल 2022 तक लोकसभा के लिए कितने आम चुनाव हो चुके हैं। लोकसभा के लिए कितने आम चुनाव हो चुके हैं। तो सही आंसर जो इसका है वह है 17 आम चुनाव जो है हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो दिया गया ये बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि प्लास्टिड्स जिन में खाली जगह दिया है रंजक क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं, तो वह हो जाएगा यहाँ पे हरे। ठीक है, यहाँ पे हरे हो जाएगा। प्लास्टिड्स जिनमें हरे रंजक क्लोरोफिल होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और बताते चले आप लोगों को, प्लास्टिड्स जो है फ्रेंड्स ये 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, जिनमें से केवल क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक होता है और उस हरे वर्णक को क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। और अगला प्रश्न दिया गया इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किनको ये पुरस्कार दिया गया था, तो ये पुरस्कार दिया गया था अलरमेल वल्ली को। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है ये बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली जगह है, कह रहा है कि जो कनिष्क के दरबार में रहते थे ने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित की रचना की। किनके बारे में कहा जा रहा है, तो ये कहा जा रहा है अश्वघोष के बारे में। ठीक है, यहाँ पे अश्वघोष हो जाएगा। अश्वघोष जो कनिष्क के दरबार में रहते थे ने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित की रचना की थी। तो ऑप्शन नंबर 3 अश्वघोष हो जाएगा सही आंसर। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। खाली जगह है, उसके बाद कह रहा है कि आयात को प्रतिबंधित करता है और घरेलू उत्पादकों की विदेशी प्रतिस्पर्धा में सहायता करता है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा, टैरिफ और कोटा ये दोनों हो जाएगा। देखिए टैरिफ को जो है लेवी यानी कि कर के रूप में वर्णित किया जाता है, जो सरकार किसी देश में प्रवेश करने वाले आयात पर लगाती है। और एक आयात कोटा एक देश में आयात की जा सकने वाली वस्तु की मात्रा निर्धारित करने के लिए निर्धारित संख्यात्मक सीमा का अनुमान लगाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो दिया हुआ ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि एल्यूमिनियम गलाने का कार्य किस उद्योग से संबंधित है। एल्यूमिनियम गलाने का कार्य किस उद्योग से संबंधित है, तो ये संबंधित है धातु कर्म उद्योग से। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा सौर मंडल का बाह्य ग्रह है। निम्न में से कौन सा सौर मंडल का बाह्य ग्रह है, तो वह है शनि। शनि जो है यह सौर मंडल का क्या हो जाएगा, बाह्य ग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए बाहरी ग्रहों में जो है बृहस्पति, शनि और यूरेनस के जो है चारों ओर वलय होता है और बाहरी ग्रहों में बड़ी संख्या में चंद्रमा होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया ये बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा।
और उसके बाद जो अगला प्रश्न हो जाएगा इसमें प्रश्न नंबर 29, देखिए इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप सिक्किम से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप सिक्किम से संबंधित है, तो वह है तासी शब्दों। तासी शब्दों जो है यह सिक्किम राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसमें कह रहा है कि माल और सेवा कर अधिनियम कब से शुरू हुआ। माल और सेवा कर अधिनियम जो है यह कब से शुरू हुआ है, तो ये 1 जुलाई 2017 ईस्वी से शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया है ये बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया तो कितने तत्व ज्ञात थे। जब मेंडलीफ ने अपना काम शुरू किया तो कितने तत्व ज्ञात थे। राइट आंसर हो जाएगा टोटल 63 तत्व, याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बिल्कुल सही। भारत का कौन सा पड़ोसी देश राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा नहीं है। भारत का वह कौन सा पड़ोसी देश है जो कि राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा नहीं है, तो वह पड़ोसी देश है चीन। यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया है ये बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्य रूप से पश्चिमी ओडिशा के लोगों द्वारा मनाया जाता है। वह कौन सा फसल उत्सव है, तो वह फसल उत्सव हो जाएगा नुआखाई, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तैराकी के खेल में इस्तेमाल किए जाने वाला एक स्ट्रोक है। निम्नलिखित में से कौन सा तैराकी के खेल में इस्तेमाल किए जाने वाला एक स्ट्रोक है, तो वह है बटरफ्लाई। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बिल्कुल सही। और उसके बाद है 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा नया भाग सम्मिलित किया। कौन सा नया भाग सम्मिलित किया था, तो वह भाग था भाग 4A। भाग 4A यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है देखिए ये सही हो जाएगा। किस राजनीतिक नेता के नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश में गोकर्णनाथ निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव जीता। किस राजनीतिक नेता ने, यहाँ पे हो जाएगा तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 अमन गिरी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 4 दिया हुआ ये बिल्कुल सही है। और चलिए अब अगला प्रश्न जो है इस प्रश्न को देखेंगे। नवंबर 2022 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया था, तो सही है सीवी आनंद बोस को, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है। जालियांवाला बाग जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है पंजाब में। ठीक है, पंजाब में जो है ये स्थित है अमृतसर में। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वह ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक LAF के तहत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों की संपार्श्विक के खिलाफ बैंकों से तरलता को अवशोषित करता है उसे क्या कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, तो फ्रेंड्स उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है परंपरागत आदानों का उपयोग और आधुनिक तकनीकों की अनुपस्थिति कृषि उत्पादकता को किसकी ओर ले जाती है। किसकी ओर लेके जाती है, सही आंसर है निम्न स्तर की ओर। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है ये बिल्कुल सही है। और अब देखिए यहाँ से जो है मैथ का क्वेश्चन शुरू है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 60 तक जो है मैथ का क्वेश्चन है। उसके बाद जो है अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से यहाँ पे जो दिया गया देखिए 61 से हिंदी का क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। वाक्य है श्याम ने बर्फी खाया। श्याम ने बर्फी खाया, रेखांकित शब्द है खाया, इसके लिए उपयुक्त शब्द का चयन करेंगे तो सही आंसर जो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1, यानी कि खाया नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा खाई हो जाएगा। श्याम ने बर्फी खाई, तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे देखिए हो जाएगा। अगला प्रश्न चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। दिया गया इसमें कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करेंगे तो सही हो जाएगा। इसमें देखिए पढ़ाई की वजह से उसकी आंखें कमज़ोर हो गई, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में इसका सही आंसर दिया गया है। निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम संबंधी अशुद्धि वाले वाक्य की पहचान कीजिए, तो वह हो जाएगा मेरी वह किताब खो गई, एक मैंने कल पुस्तक मेले से खरीदा था, यह शुद्ध। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका देखिए बिल्कुल सही आंसर है। निम्न में से क्या चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची है। चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द जो है इसमें चुनना है, तो शशि जो है देखिए ये चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके, वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या हो जाएगा? तो उचित शब्द हो जाएगा अनिर्वचनीय, यानी ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उसके प्राण पखेरु चले गए में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या होगा? रेखांकित शब्द है चले। ठीक है, इसके लिए उपयुक्त शब्द का चयन करेंगे तो वह हो जाएगा यहाँ पे उड़ गए। ठीक है, चले गए नहीं बल्कि उड़ गए हो जाएगा। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया है ये सही है इस क्वेश्चन का आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि घोड़े बेचकर, खाली जगह है, कह रहा है कि उपर्युक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा शब्द आएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा देखिए सोना। घोड़े बेचकर सोना जो है यहाँ पे हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है? विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है तो वह हो जाएगा राधा के लंबे बाल हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें देखिए ये इस वाक्य में जो है उचित विशेषण लंबे का प्रयोग हुआ है, लंबे। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बिल्कुल सही। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमा की बात सुनकर जया को आश्चर्य हुआ, उक्त वाक्य में उपयुक्त आश्चर्य के स्थान पर उनके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया है? तो चलिए पहले इसके लिए ऑप्शन देख लीजिए। 4 ऑप्शन दिया गया है और सही आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा सीमा की बात सुनकर जया को मनोरथ लगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से जो कभी बूढ़ा ना हो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? एक सार्थक शब्द, तो इसके लिए जो सार्थक शब्द है वह है अजर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 है बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न है संसार सूर्य को हमेशा उसकी बहादुरी के लिए याद करता है और खाली जगह दिया है, कह रहा है को उसकी कायरता के लिए। सूर्य के विलोम शब्द से उपर्युक्त वाक्य पूर्ण कीजिए। सूर्य के विलोम शब्द से उपर्युक्त वाक्य पूर्ण करना है तो सही हो जाएगा इसका देखिए भीरू। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया ये बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न दिया है इसमें फ्रेंड्स कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है? वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य इसका जो है यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन जो दिया गया इस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा पोत नष्ट हो गया पर यात्रियों को बचा लिया। ऑप्शन नंबर 4 में बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। और उसके बाद कह रहा है कि निम्न वाक्यांश के लिए सही एक शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए जो कल्पना से परे हो। जो कल्पना से परे हो तो उसके लिए हो जाएगा कल्पनातीत, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वाक्य है कमजोर आदमी को एक ना एक रोग लगा रहता है और यहाँ पे रेखांकित शब्द है रोग। इसके लिए क्या करना है? पर्यायवाची शब्द चुनना है तो वह हो जाएगा यहाँ पे व्याधि। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया गया ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। बाछे खिल जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बाछे खिल जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है प्रसन्न हो जाना। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। और अब यहाँ से जो है 76 से 80 तक का जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न गदावतरण में से कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। गदावतरण के आधार पर पूछे गए प्रश्नों में रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो इसको जो है देखिए सबसे पहले आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको पूरा पहले आप लोग पढ़ लीजिए और उसके बाद जो है देखिए जो ऑप्शन जो दिया गया उसमें से सही आंसर चुनना है। इसको पहले जो है पूरा आप लोग पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स सही से। उसके बाद जो देखिए क्वेश्चन ऑप्शन यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन का जो दिया गया है तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर जो 2 है समाज, ये हो जाएगा। 77 के लिए हो जाएगा आत्मा, ऑप्शन नंबर 3। 78 के लिए ऑप्शन नंबर 3 उन्नत जो दिया गया ये हो जाएगा। 79 के लिए जो है यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जन सामान्य। और 80 के लिए जो है देश काल जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया ये बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज का सेट भी आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जरूर इस सेट को देखिएगा, ठीक है। और उसके बाद जाके कमेंट्स करके बताइएगा कि क्वेश्चन का लेवल जो है आप लोगों को कैसा लगा और इसमें से टोटल आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाए। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए। तो ऐसे वीडियो के लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।